वही हुआ है जिसका डर था और भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लाल किले के करीब एक बहुत बड़ा हमला। देश को कितने भयंकर तरीके से दहलाने की साजिश रची गई थी, आज आप इस वीडियो में उसकी एक एक डिटेल सुनेंगे तो हैरान रहता है। कई जो मीडिया के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वक्त से पहले अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, कोई बात भी नहीं है। कई लोगों का कहना यह है कि आज सुबह ही कुछ बंदे इन्होंने पकड़े थे और कह रहे थे जनाब उनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से है, या कल पता नहीं पकड़े थे, तो उस हवाले से जो है वो बात की जा रही है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कैसी सिचुएशन चल रही है इस वक्त? आपको पता है कि इंडिया की जो फौज है वो एक्सरसाइज, वो अटैक हो चुका है। न्यू दिल्ली आज धमाकों से लरज उठा है। न्यू दिल्ली के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई पैनिक, यानी कि रेड बटन पर हाथ दब चुका है या जंगी बटन पर हाथ लग चुका है तो कहना गलत नहीं होगा। बहुत तेज एक ब्लास्ट हुआ, खूब तेज वाला। हम तो अपने बच्चे लेकर आए कैसे कैसे। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, आज पाकिस्तान के लिए एक ऐसा ही दिन है जैसा सकूते ढाका के वक्त था। लेकिन इस वाकये की टाइमिंग और इस वक्त भारत की तरफ से सिंदूर 2.0 आज लास्ट नेल इन द कॉफिन डाल दिया गया है। अब अटैक की बारी, अब इंडिया अटैक करेगा। अब दिल्ली आप जानते हैं कि उनका जो है वो फेडरल कैपिटल है इंडिया का, और वहां पे ये धमाका हुआ है। अब देखते हैं कि आने वाले घंटों के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर जो है कहीं इसका रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ ना मोड़ दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, दिल्ली में जो हमला हुआ है उसमें हमारे 11 देशवासी शहीद हो गए हैं और 40 से ज्यादा घायल हुए हैं, जिससे पूरा देश गुस्से में आ चुका है। इस हमले के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है। वहाँ के लोगों की रातों की नींद उड़ी पड़ी है, क्योंकि उन्हें डर है कि भारत कहीं फिर से ऑपरेशन सिंदूर की तरह धावा ना बोल दे। पाकिस्तान का ये लाल टोपी टीवी पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है भारत 2 या 4 दिन में धावा बोल देगा। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि पहलगाम हमले की जब वहाँ हमला हुआ था तो कश्मीर के एक संगठन ने TRF ने खुद जिम्मेदारी ली थी, और TRF वो है लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ, यानी जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। बाद में अमेरिका ने भी TRF को आतंकवादी संगठन बताया था। लेकिन दोस्तों, भारत एक जिम्मेदार देश है, हम बिना किसी सबूत पर किसी पर हमला नहीं करेंगे। पर अगर सबूत मिल गया तो भारत वही करेगा उसने पहले किया था, और इस बार बहुत ज्यादा खतरनाक जवाब देगा। अब की बार इसमें पाकिस्तान का हाथ निकला तो वही होगा, तो वहाँ दिवाली नहीं डर की रात होगी। वैसे दोस्तों, आप लोग इस सब के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है? आप नीचे जरा कमेंट में बताइए अपनी राय। इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की आर्मी इस वक्त मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट पे है। आज तैयार रहे, आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये सारा कुछ होना ये बताता है कि अब हमें तैयार रहना पड़ेगा और इंडिया इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर हिंदुस्तान की दुश्मनी बेच रहे हैं, और अब जो प्लान स्ट्रेटेजिकली किया जा रहा है, क्योंकि डॉलर इनको चाहिए, वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स को, इंटरनेशनल बहुत से एनालिस्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि द प्री टेक्स्ट इज हियर, कि वो जो जवाब चाहिए था वो जवाब आ चुका है। और वैसे भी इस वक्त अब ये टेरर अटैक इसको कहा जाएगा। पिछली जंग में भी इन्होंने कहा था कि हमने जो पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स हैं उनके जो टारगेट्स हैं उनको टारगेट किया है, उनको निशाना बनाया है। ये सूरत हाल जो है इसमें ऑब्वियसली इंडिया जो है वो अब सिंदूर 2.0 की लॉन्चिंग की तरफ जा सकता है। 35 साल का अहमद मोहिउद्दीन चीन में MBBS की पढ़ाई कर चुका है, डॉक्टरी पढ़ चुका है। आरोप है कि वो ISIS के खतरनाक विंग ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से जुड़े कट्टरपंथियों के संपर्क में था। उद्देश्य क्या है? हिंदुओं में दहशत फैलाना, हिंदुओं में आतंक फैलाना और आतंक के माध्यम से भारत के ऊपर कब्जा कर लेना। यदि आप गिरफ्तार किया गया आतंकी मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। ये अकेला ही वहां पर रहता था जहां से विस्फोटक बरामद हुआ। वो एरिया धौश थाना क्षेत्र में आता था। वहीं फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने खुद इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। इनपुट्स मिले थे कि हैदराबाद का एक व्यक्ति अहमद मोहिउद्दीन सैयद आतंकी गतिविधियों में शामिल है, टेरर एक्टिविटीज में, और उसी सिलसिले में वो अहमदाबाद आने वाला था। जांच करने पर अहमदाबाद में उसकी एक्टिविटीज का पता चलता है। फिर उसे अडालज के पास एक टोल प्लाजा पर गिरफ्तार कर लिया गया। और आप शॉक्ड रह जाएंगे बॉस, अलग लेवल पर अब ये लोग चले गए। केमिकल वेपन का इस्तेमाल होने वाला था जो कि सामने आया है। मतलब हजारों लाखों लोग सिर्फ एक सांस अंदर लेकर मर जाते तड़प तड़प कर। साइनाइड से भी 1000 गुना भयंकर खतरनाक जहर तैयार किया जा रहा था।
MBBS करने वाला सैयद अहमद लंबे समय से कैस्टर सीड्स यानी अरंडी के बीजों से राइसिन नामक एक जहर बनाने का काम शुरू कर चुका था। बताया जाता है कि राइसिन जहर साइनाइड से भी 6000 गुना ज्यादा घातक है। अब यदि 1000 किलोग्राम RDX को आप अलग अलग स्थानों पर आप प्लांट करके और उसको सीरियल ब्लास्ट की तरह जैसा कि 1992 में मुंबई में हुआ था वो कर दे तो आप लाखों लोगों की जान ले सकते हैं। तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं भारत से, वही हुआ है जिसका डर था। और भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लाल किले के करीब एक बहुत बड़ा हमला, इस वक्त भारत का कैपिटल धमाकों से गूंज उठा है। बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलात हैं। अफसोसनाक वाकया भारत के अंदर पेश आया है, लेकिन इस वाकये की टाइमिंग और इस वक्त भारत की तरफ से सिंदूर 2.0, क्योंकि याद रखिएगा कि इससे पहले भी जब जब भारत के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है, चाहे पहलगाम या फिर पुलवामा, उसके बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक्स लॉन्च करता है। इससे पहले इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो मकबूजाबादी के अंदर हुए, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ दिनों से जब से भारत ने अपनी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज का आगाज किया, उस लम्हे से लेकर आज के दिन तक साथ ही साथ भारतीय मीडिया ये बात करता आया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, ये उनका एलिगेशन है कि लश्कर और जैश जैसे जो दहशतगर्द गिरोह हैं वो भारत पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। अब से कुछ घंटे पहले ही इस तर्ज पर कुछ और डिटेल्स भी सामने आई कि बड़ी तादाद में जो एमिनेशन और RDX है वो बरामद किया गया है और अब भारत का जो कैपिटल है वो धमाकों से गूंज उठा है। इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स एंड व्हाट्स नेक्स्ट और पाकिस्तान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ और क्या तैयारी है, क्योंकि भारत के अंदर जब जब टेररिज्म का कोई इंसिडेंट होता है तो उसे डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ बेशक विदाउट एनी प्रूफ लेकिन भारत लिंक करता है। अब इस हाथ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो मैं आपको 2-3 दिन पहले से कह रहा था कि अब ये जो जंगी मशकें हैं वो खत्म होने जा रही हैं, अब अटैक की बारी, अब इंडिया अटैक करेगा, क्योंकि बिहार का इलेक्शन भी उसमें नैरेटिव इनसे नहीं बन पा रहा। और 6 नवंबर को बिहार का इलेक्शन शुरू हुआ और 11 नवंबर तक इससे जारी रहना था। और 11 नवंबर से चंद घंटे पहले, आज क्योंकि 10 नवंबर है और 8 बजे का वक्त है, और ये हमला होना ये बताता है कि भारत ने एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी है, जिसका सहारा लिया जाएगा, अपनी आवाम को चूरन बेचा जाएगा कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और अब हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग में लड़ने जा रहे हैं। अब ये टेरर अटैक इसको कहा जाएगा। पिछली जंग में भी इन्होंने कहा था कि हमने जो पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स हैं उनके जो टारगेट्स हैं उनको टारगेट किया है, उनको निशाना बनाया है। अब क्या करेंगे कि खुद कुछ बमबार टेरर ग्रुप जो है पाकिस्तान में दाखिल हुए। इन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर भी, अमृतसर पंजाब जो है वहां पर भी पाकिस्तान के खुद कुछ बमबारों ने दाखिल होने की कोशिश की। फिर उन्होंने आजाद कश्मीर वाली साइड से कहा कि वहां से भी दहशतगर्द जो है उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की। अब आप डॉट से डॉट प्रिंट करें कि जो मैं आपको खबरें दे रहा था, आज हमारी खबर दुरुस्त ठहरी है कि पहले इन्होंने एक पूरा नैरेटिव बनाया कि पाकिस्तान से जो दहशतगर्द हैं वो इंडिया में और कश्मीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और हमने उसको नाकाम बनाया है। और हमने 2 से 3 अपने भारतीय फौजी जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया जो पाकिस्तान के साथ मिलकर जासूसी कर रहे थे। अब 48 घंटों के बाद एक ऐसा एपिसोड हुई है कि न्यू दिल्ली के अंदर अटैक हुआ है, और इतना बड़ा अटैक जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब यह है कि इंडिया ने वो कर दिखाया है जो पहले से वो कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की हम तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो इंडियन नेवी के जो एयर चीफ है, नेवी के जो चीफ है, उनकी जानिब से कहा गया कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहे हैं। अब इंडियन नेवी के ऑफिसर के ऊपर की गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ, तो ये राजनाथ सिंह ने भी इंडियन नेवी के ऑफिसर से जब खिताब किया था तो उस वक्त इन्होंने ये बात की थी कि अब आप तैयार रहें। पहली ऑपरेशन सिंदूर में आपको मौका नहीं मिला था, अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में आपको मौका दिया जाएगा और आपने समुद्रों के अंदर पाकिस्तान पर अटैक करना है। सर कुरीक के मुकाम जो है वहां पर डिप्लॉयमेंट्स जो है उनको बढ़ाया गया, वहां पर इंडिया ने नोटम जारी किया और पाकिस्तान के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पर वो लोग घुसे 80 नॉटिकल माइल्स के अंदर, जो पाकिस्तान का जोन बनता है, जहां पर आप नहीं फिजाई हदूद को या समुद्री हदूद को बंद कर सकते, लेकिन इंडिया ने किया। तो ये अगर आप इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें तो आपको अंदाजा होता है कि न्यू दिल्ली में जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें मुतअद्दिद लोग मारे गए, दर्जनों की तादाद के अंदर हलाकतें हुई हैं और पूरे के पूरे भारत के अंदर इस वक्त पैनिक है, तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से अटैक हुआ है, जिसके बाद अब पाक फजाइया मुकम्मल तौर पर उनको हंगामी बुनियादों पर तैयारी रखने का हुक्म जारी कर दिया गया। उनको कह दिया कि जनाब आप आज तैयार रहें, आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये सारा कुछ होना ये
बताता है कि अब हमें तैयार रहना पड़ेगा और इंडिया इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। मर्तबा फिर इंडिया ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। उनके सोशल मीडिया पर सिंदूर 2.0 की बाज़गश शुरू हो चुकी है। इंटरनेशनल बहुत से एनालिस्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि द प्री टेक्स्ट इज हियर, कि वो जो जवाब चाहिए था वो जवाब आ चुका है। और वैसे भी इस वक्त जो सूरत हाल है, देखें डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर अगर भारत ने तोड़कर पाकिस्तान से जंग करनी है, एंड दिस टाइम अ फुल स्केल वॉर, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने टेरर के लॉन्च पैड एक्टिवेट कर दिए हैं, पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स हो रहे हैं एलओसी के ऊपर, इंडियन फौज ने अपनी मूवमेंट बढ़ा दी, इंडियन नेवी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है, सरक्रीक के करीब जो नोटम्स इन प्लेस हैं, फिर इंडियन एयरफोर्स जो है उसके तैयारों की पिछले 6-7 दिन की मूवमेंट्स जो हैं वो भी पाकिस्तान को तो ऑलरेडी हाई अलर्ट पे डाल चुकी हैं। पाकिस्तान का तो अभी भी मौकफ वही है कि जी आपके पास कोई सबूत है, कोई शवाहिद है। देखें अब हम अफगानिस्तान वाले मामले में कहते हैं ना कि उनकी सरजमीन से हमारे खिलाफ दहशतगर्दी, हम सबूत पेश करते हैं, हम 4 बंदों में बैठते हैं, हम वहां पर सबूत पेश करके कहते हैं कि भाई इनकी तरदीद करो। जब वो नहीं कर पाते, नाकाबिले तरदीद शवाहिद होते हैं, इररिफ्यूटेबल एविडेंस होता है, तो फिर मीडिएटर्स भी बात मानते हैं, कहते हैं नहीं भाई गल थोड़ी भी ठीक सी, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। इंडिया को अगर ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर से कुछ हो रहा है तो वो सबूत प्रोवाइड करे, भाई किसी मीडिएटर के दरमियान बैठो।